हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है उदय, मैं मुबशर। सो गाइस, मोटरसाइकिल ब्रांड तो इंडिया में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, हर मतलब इतने ब्रांड्स है कि गिन भी नहीं सकता बंदा, इतना ब्रांड्स है। लेकिन आप लोगों को में से काफी लोगों को ये चीज नहीं पता होगी। आज वीडियो का टाइटल है नंबर 1 मोटरसाइकिल ऑफ एवरी ब्रांड इन इंडिया। हर ब्रांड का, हर मतलब टीवीएस हो गया, वो यामाहा, होंडा, हीरो, हर ब्रांड का भारत का नंबर वन जो मतलब ओवरऑल सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग या सबको पसंद है, सबसे नंबर 1 बाइक कौन सा है, हर ब्रांड का आज इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आपसे क्वेश्चन है, आपके पास कौन से ब्रांड का बाइक है? हाँ, ये लाजमी बताना है कौन से ब्रांड का। काउंट करते हैं, स्टार्ट। आइए हम देखते हैं भारत की हर एक दो पहिया ब्रांड्स की नंबर 1 मॉडल। नंबर 1 बोले तो सबसे इम्पोर्टेंट आसान है। अच्छा, बजाज की नंबर 1 मॉडल पल्सर। कौन सी? ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत सारे बातों को समझ पाएंगे, जैसे कि रॉयल एनफील्ड 250 सीसी की बाइक लाएगी कि नहीं। मेरा नाम है एसपी और मेरा 15 सालों का एक्सपीरियंस है बजाज और ट्रायम्फ जैसे ब्रांड्स के साथ। इन ब्रांड्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक्सोटिक 4, जिसमें हम देखेंगे हार्ले डेविडसन, BMW, डुकाटी और ट्रायम्फ जैसे विदेशी ब्रांड्स के भारत में बिकने वाले नंबर 1 मॉडल। जापानीज बिग 4, जिसमें जापानी ब्रांड्स जैसे कि होंडा, यामाहा, सुजुकी और कवासाकी है। और अंत में अपना भारतीय या देसी बिग 4, जिसमें हीरो, टीवीएस, बजाज और रॉयल एनफील्ड है। बेस्ट सेलिंग कौन से इन सब के? एक्सोटिक 4, हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन का भारत में नंबर 1 मॉडल है 30 लाख के करीब का फैट बॉय। ये मॉडल 1990 में लॉन्च हुआ था। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी टर्मिनेटर 2 में आर्नल्ड ने इसे चलाया था और तभी से ये मॉडल इंस्टेंटली एक ग्लोबल आइकॉन बन गया। इंडिया में ये मॉडल भले ही हार्ले डेविडसन का भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल ना हो, पर मैंने देखा है हर महीने कैसे बिना किसी प्रमोशन के ये मॉडल कंसिस्टेंटली एक स्टेडी नंबर सेल होता है। मतलब भारत में होता है। एक्सोटिक 4, BMW मोटरराड। BMW अपना होलसेल नंबर्स शेयर नहीं करता, इसीलिए इनके मॉडल्स का सेल्स एग्जैक्टली मालूम नहीं होता है। इसके बावजूद मैं ये आराम से बोल सकता हूँ कि इनका R1300 GS मॉडल सबसे इम्पोर्टेंट और भारत में नंबर 1 मॉडल है। ये मॉडल 1980 में 800 सीसी के रूप में लॉन्च हुआ था और अब 1300 सीसी का बन गया है। BMW को श्रेय जाता है एडवेंचर कैटेगरी को इन्वेंट करने के लिए। इस बाइक की कीमत भारत में करीब 30 लाख तक की है। पाकिस्तान में 1 करोड़। एक्सोटिक 4, डुकाटी। BMW की तरह डुकाटी भी अपना होलसेल नंबर्स शेयर नहीं करता, पर सरकारी वेबसाइट वाहन की रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक डुकाटी का एवरेज मंथली नंबर है करीब 30। भारत में डुकाटी की कौन सी मॉडल नंबर 1 है कहना मुश्किल है। मुझे इसका पता ही नहीं है भाई। एक्सोटिक 4, ट्रायम्फ। मैंने करीब 9 साल ट्रायम्फ इंडिया में बिताए थे। इन 9 सालों में मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ट्रायम्फ ब्रांड की ये खासियत है कि उसका कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है। जहां हार्ले डेविडसन का ब्रांड इमेज एक भारी भरकम फैट बॉय की तरह की क्रूजर मोटरसाइकिल से कोई अलग नहीं कर पाता, या BMW के मोटरसाइकिल को कोई छोटा या हल्का इमेजिन नहीं कर पाता, और डुकाटी मतलब हमेशा एक्सपेंसिव का टैग लगेगा। ट्रायम्फ के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, और यही रीजन है कि क्यों स्पीड 400 का पिछले 6 महीने का एवरेज है 3400 और हार्ले डेविडसन X440 का 515। मतलब वो मेरे हिसाब से स्पीड 400 प्लेटफॉर्म के मॉडल्स ट्रायम्फ के न सिर्फ बेस्ट सेलिंग है बल्कि इम्पोर्टेंट और नंबर 1 भी है। ये भारत में पिछले 6 महीने में 3400 सेल हुआ है। जापानीज बिग 4, होंडा। होंडा जल्द ही भारत की सबसे ज्यादा 2 पहिया वाहन बनाने वाली ब्रांड बनने वाली है। इस कारनामे को अंजाम देने वाली 2 मॉडल है होंडा की एक्टिवा स्कूटर और उसकी 125 सीसी वाली मोटरसाइकिल शाइन। शाइन 125 होंडा के लिए इतना इम्पोर्टेंट मॉडल बन गया है कि अगर होंडा भारत में 4 मोटरसाइकिल बेचती है तो उनमें 3 शाइन 125 होता है। 2025 में शाइन 125 की मंथली एवरेज है करीब 1,45,000। ये एक महीने में 1,45,000 बिक रहे हैं। जापानीज बिग 4, यामाहा।
यामाहा का सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल भारत में है R15 और MT15, जो बेसिकली सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। ये दोनों मॉडल यामाहा इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल नहीं है। अगर यामाहा की 3 दो पहिया वाहन बिकती है तो R15 और MT15 मिलके एक मोटरसाइकिल बेचती है। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यामाहा इंडिया को बर्बादी से बचाया है इस मॉडल ने। पर यह भी याद रखना चाहिए कि R15 प्लेटफॉर्म और FZ प्लेटफॉर्म्स को छोड़ दिया जाए तो यामाहा इंडिया नाकामयाब रहा है। इन दोनों मॉडल का 2025 में मिलकर औसत बिक्री है करीब 15,000। मंथली 15,000। सही है भाई। जापानीज बिग 4 सुजुकी। कहने को तो सुजुकी भारत में दोनों स्कूटर और मोटरसाइकिल बेचता है, पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सुजुकी भारत में 98% स्कूटर बेचता है और बस 2% मोटरसाइकिल। 2025 में ऑन एन एवरेज सुजुकी का मोटरसाइकिल की सेल्स है 1,700। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि 2025 की पहले 5 महीने में हायाबुसा की सेल्स ज्यादा थी गिक्सर 250 से। गिक्सर 250 से हायाबुसा ज्यादा लिया गया। जापानीज बिग 4 कावासाकी। कावासाकी भारत में बिल्कुल हट के प्रोडक्ट्स बेचता है। ये मोस्टली CBU या फिर कहे कि कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स इंपोर्ट करता है, या फिर CKD या कम्प्लीटली नॉकडाउन किट्स भारत में असेंबल करता है। बस उनका एक मॉडल भारत में बनता है, वो है W17T5, जिसका 2025 में पहले 5 महीनों का एवरेज था 118। पर सबसे सरप्राइजिंग है इंडिया में कावासाकी का दूसरा सबसे पॉपुलर मॉडल 2025 में एवरेज 70 यूनिट्स के सेल्स के साथ 10 लाख की इनलाइन 4 900 सीसी वाली Z900। ये मॉडल कावासाकी इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसकी धमाकेदार सेल्स को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब ये Z800 हुआ करता था। अब देसी आ गए। इंडियन म्यूजिक आ गया। देसी बिग 4 हीरो। हीरो भारत की नंबर 1 दो पहिया बनाने वाली कंपनी पिछले 25 सालों से है। उसने मार्केट में ये पकड़ बनाए रखा है सिर्फ अपने 100 सीसी मॉडल्स के दम पे। बोले तो HF डीलक्स, स्प्लेंडर और पैशन। 100 सीसी मोटरसाइकिल की शेयर पिछले कुछ सालों से सिकुड़ रहा है और इसका कारण है एक 125 सीसी की मोटरसाइकिल जिसका शेयर धीरे धीरे बस बढ़ रहा है। हीरो का 100 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में दबदबा तो है, पर 125 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में वो तीसरे पोजीशन पे है और स्कूटर में चौथे पे। मतलब ये भी इसमें मेरे हिसाब से हीरो ने अपनी मैवरिक 440 को इसीलिए डिसकंटिन्यू किया ताकि वे 125 सीसी सेगमेंट और स्कूटर्स में ज्यादा ध्यान दे पाए। जो भी हो, हीरो के लिए अभी भी उसका नंबर 1 मॉडल है उसका 100 सीसी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर हो गया। देसी बिग 4 TVS मोटर्स। TVS वो कंपनी है जिसका कोई एक प्रोडक्ट को नंबर 1 नहीं बोल सकते। स्कूटर में इसका जुपिटर और एनटॉर्क मॉडल की अच्छी डिमांड है। 125 सीसी मोटरसाइकिल में रेडर पॉपुलर मॉडल है। 160 और 200 सेगमेंट में इसका अपैची RTR एक पॉपुलर चॉइस है। TVS के प्रोडक्ट्स ना तो सबसे आगे है और ना तो सबसे पीछे। देसी बिग 4 बजाज ऑटो। बजाज ऑटो को हम अगर पल्सर ऑटो कहे तो गलत नहीं होगा। दो बातें इसे भारत की दूसरी कंपनियों से अलग करती है। पहला, इनके टोटल मोटरसाइकिल्स में सिर्फ एक ब्रांड पल्सर का कंट्रीब्यूशन है 76%। और दूसरा, ये भारत में ऐसा इकलौता ब्रांड है जो कि सेम इंजन सीसी में मल्टीपल इंजन यूज करता है। उदाहरण के रूप में 125 सीसी में इसके 3 मॉडल और इंजन भी अलग अलग 3। देसी बिग 4 रॉयल एनफील्ड। फाइनेंस में एक टर्म है ऑपरेटिंग मार्जिन या कामकाजी मुनाफा। ये फिगर आपको एक बिजनेस की सेल्स या रेवेन्यू से एक्सपेंसेस या खर्चे को माइनस करके मिलता है। भारत की बिग 4 का ऑपरेटिंग मार्जिन ये है। रॉयल एनफील्ड का ऑपरेटिंग मार्जिन 24% पे सबसे ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि रॉयल एनफील्ड के प्रोडक्ट्स का प्राइस रिलेटिवली हाई होता है। ऑटो कार इंडिया मैगजीन का यह मानना है कि रॉयल एनफील्ड एक 250 सीसी मोटरसाइकिल पे काम कर रहे हैं। मेरा कहना है क्यों, क्या जरूरत है? मान लीजिए अगर रॉयल एनफील्ड उसे लॉन्च कर भी देता है
तो उसे सबसे सस्ते कीमत पे लॉन्च करना होगा, जिससे कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन नीचे ही आएगी। मुझे नहीं लगता है कि रॉयल एनफील्ड अपने नंबर 1 350 सीसी प्लेटफॉर्म के साथ इतनी बड़ी रिस्क लेंगे। सही बात है। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। तो ये थे यार, क्या कमाल वीडियो थी। यार बहुत डिटेल से कमाल पता की, लगा डिटेल भारत से, में डिटेल से। देखो कौन कौन सा बाइक सबसे ज्यादा बिक रहा है। लेकिन ये चीजें किसी लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होती लेकिन है। हीरो को अनकरीब टक्कर दे रहा है होंडा। होंडा। लेकिन भाई हीरो जो है ना, वो डोमिनेटर है भाई। वो ऐसी काम कर रहा है ना, सही हीरो बात है। डोमिनेटर है। वो वो ऐसे कुछ न कुछ सेगमेंट ऐसा ला कर रहा देता है है ना, ना। होंडा हाँ। बिल्कुल जितनी कोशिश कर ले, हीरो 20-25 हीरो सालों बहुत से 25 टॉप सालों पे से है। टॉप पे है। और उसको उसका मुकाबला, पहले वो हीरो होंडा था, बिल्कुल। फिर वो हीरो अलग हो गया था, होंडा अलग हो गया था। यार आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है यार, आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है आपके पास कौन सी बाइक है, कितनी बाइकें हैं, सबसे फेवरेट बाइक कौन सी है, या आपकी नज़र में आपके पास कौन सी ऐसी बाइक है जो आप कहते हो ये मेरा लव है, मैं किसी को नहीं देने वाला नहीं ये। देने वाला। मतलब जो जिसको आप भूल भी ना सकते हो वो बाइक का आप कमेंट सेक्शन और में इनमें जरूर से बताना। आप इन ब्रांड में से भी कोई बाइक है तो बताना। आप क्या कहते हैं, अपनी राय बताना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।